हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी में। तो दोस्तों, एक और प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए, जो चैप्टर होगा ये कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर भाषा। उस चैप्टर पर सारे प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंस्ट्रक्शन, कोडिंग, फाइल, एल्गोरिदमिंग या प्रोसेसिंग? क्या होगा इसमें सही? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी, कोडिंग, ठीक है। कोडिंग इज द राइट आंसर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम। अगला क्वेश्चन क्या है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, ठीक है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ए एलन ट्यूरिंग, बी एडा लवलेस, सी टिम बर्नर्स ली या डी स्टीव वोजनिएक? तो बताइए दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एडा लवलेस, ठीक है। ये दुनिया का पहला प्रोग्रामर इन्हें माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर है, ठीक है। तो बताइए पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? ए जेम्स इली, जो अमेरिका की हैं, बी एडा अगस्ता, जो अमेरिका की हैं, या सी आपका समी टेस्ट, ये भी अमेरिका की हैं, या डी सुमन शर्मा, ये भारत की हैं। तो बताइए विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एडा अगस्ता, जो कि अमेरिका के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बताना है कौन सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ए डेटाबेस प्रोग्राम, बी वर्ड प्रोसेसर, सी स्प्रेडशीट या डी कंपाइलर, ठीक है। तो बताइए इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर जो होगा वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंपाइलर के बारे में है। तो कंपाइलर के बारे में इसमें बताना है क्या आपका सत्य लिखा हुआ है। ए है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया गया नाम है कंपाइलर, या बी डिजिटल मशीन का वह हिस्सा जिसमें सूचना का भंडारण किया जाता है, या सी बुलियन अलजेब्रा का ऑपरेटर होता है, या डी अंक गणितीय लॉजिक इकाई का भाग है, या ई स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। तो बताइए कंपाइलर इनमें से क्या है? कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ई, ठीक है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है, ठीक है। देखिए कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज को लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरे भाषा में बदल देता है, ठीक है। ये क्या करता है? उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा को किसी दूसरे भाषा में बदल देता है, ठीक है, कंपाइलर। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
संकलक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संकलक का मतलब होता है आपका कंपाइलर, कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, बताइए इसमें किस लिए किया जाता है। इसके पहले भी हमने जिक्र किया था इस बात को, तो कौन सा होगा इसमें। ए, उच्च स्तरीय भाषा कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक्सक्यूजन में धीमा है, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक्सक्यूजन में धीमा है, तो कौन सा होगा इसमें आपका। ए इंटरप्रेटर, बी कंपाइलर, सी असेंबलर, डी लिंकर या ई इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इंटरप्रीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपाइलर एवं इंटरप्रीटर किसके उदाहरण है, ठीक है। जो कंपाइलर और इंटरप्रीटर है वो किसके उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सी ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा। तो कौन सा इसमें सही होगा, कंपाइलर एवं इंटरप्रीटर किसके उदाहरण हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें आपका कौन सा सही होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कोडांतरण भाषा है एक, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा। कोडांतरण भाषा है एक, ए मशीन से स्वतंत्र भाषा, बी मशीन पर निर्भर भाषा, सी उच्च स्तरीय भाषा या डी ऐसी भाषा जिसे भाषांतरकार की आवश्यकता हो। क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मशीन पर निर्भर भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीनी भाषा क्या है। ए वह है जिसमें सर्वप्रथम क्रमादेशों को लिखा गया, बी एकमात्र भाषा है जो कंप्यूटर समझता है, सी एक प्रकार के कंप्यूटर की भाषा जो दूसरे प्रकार के कंप्यूटर की भाषा से भिन्न है, या डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर। मशीनी भाषा है, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। यानी कि मशीनी भाषा वह है जिसमें सर्वप्रथम क्रमादेशों को लिखा गया है, एकमात्र भाषा है जो कंप्यूटर समझता है, और सी एक प्रकार के कंप्यूटर की भाषा जो दूसरे प्रकार के कंप्यूटर की भाषा से भिन्न है। तीनों आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऑब्जेक्ट एवं क्लास के बीच संबंध के बारे में सत्य है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच संबंध के बारे में सत्य कौन सा है आपका। ए क्लास एक ऑब्जेक्ट का उदाहरण है, बी ऑब्जेक्ट एक क्लास का उदाहरण है, सी एक क्लास का अधिकतम एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, या डी एक क्लास के अधिकतम 2 ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है।
ऑब्जेक्ट एक क्लास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ठीक है, कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? और दोस्तों ये मशीन लैंग्वेज है। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा चैप्टर, कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसके बाद आपका कंप्यूटर अरिथमेटिक, फिर कंप्यूटर नेटवर्क, फिर इंटरनेट, ईमेल, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके बाद ये चारों चैप्टर बचे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे तो आपका लगभग 10 12 13 वीडियो में आपका कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम का जब डेट क्लियर हो जाएगा, कंफर्म सिटी पता चल जाएगा, तो मैं एक मैराथन करा दूंगा। 3 घंटे का कंप्यूटर का आपका होल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का तो अब जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल होगा। आप एक बार क्या 2 बार देख लीजिए, इसको ही आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और आपका लास्ट में मैराथन करा दूंगा 3 घंटे का, तो आपका अच्छे तरीक़े से कंप्यूटर हो जाएगा। और उसके बाद आपको स्टार्ट करेंगे 3 से 4 दिन के बाद हम करंट का लगातार वीडियो अपलोड करेंगे। करंट अच्छे से देखा जाएगा। ठीक है, और जो लोग, अब करंट ज़रूरी इसलिए भी है कि बहुत से लोग रेलवे का भी फॉर्म डाले थे, तो एनटीपीसी का रिजल्ट आने वाला है 15 को, तो उसमें भी हो जाएगा, तो उनका भी कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें बताइए कौन सा होगा। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें, निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ठीक है, ए आपका लो लेवल लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी असेंबली लैंग्वेज, या डी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, कौन सा इसमें आपका सही होगा? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है और समझने में आसान होती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है, मतलब जो लैंग्वेज कंप्यूटर में हम उपयोग करते हैं, ठीक है, और मनुष्यों की भाषा के समान होती है। ठीक है, वो मनुष्य के भाषा के समान ही होती है और समझने में आसानी होती है, उसे हम कौन सा लैंग्वेज कहेंगे या फिर कोई कोड कहेंगे? आपका 5 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो बताइए, ए सोर्स कोड, बी मशीन की भाषा, सी उच्च स्तरीय लैंग्वेज, या डी ऑब्जेक्ट कोड, या ई असेंबली भाषा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, कौन सा इसमें आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, और देखिए हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ और एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो हमारा उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है, उसका कुछ और भी एग्जाम्पल है। जैसे आपका है सी, ठीक है, सी प्लस प्लस, कोबाल, COBOL, कोबोल, फोर्ट्रॉन, FORTRAN, फोर्ट्रान। ठीक है, फिर है आपका पास्कल, PASCAL। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, C++, कोबोल, फोर्ट्रान और पास्कल, ये सारे आपके क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और देखिए कुछ दोस्त बोल रहे थे, कुछ भाई बोल रहे थे कि सारे ऑप्शन को डिस्क्राइब किया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो यूज़फुल होगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, उसको मैं खुद ही डिस्क्राइब कर दूंगा, जो डिस्क्राइब करने लायक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बताना है, क्या है, क्या करता है। आपका 5 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर के बारे में। तो ए कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है,
कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है, या फिर बी इनपुट डेटा तेज़ी से एंटर कर सकता है, या सी सभी प्रकार के कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑपरेट कर सकता है, या डी केवल फ्लो चार्ट ड्रा कर सकता है, या फिर ई उपयोगी व्यक्ति नहीं है। तो बताइए इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर के बारे में क्या कौन सा इसमें सत्य है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक खोज के लिए सबसे बुरी स्थिति है। ठीक है, ए खोजा जाने वाला तत्व सूची में पहले स्थान पर है, बी खोजा जाने वाला तत्व सूची के मध्य स्थान पर है, या सी खोजा जाने वाला तत्व या तो सूची के अंतिम स्थिति में है होगा, या तो सूची से बाहर होगा, या डी खोजा जाने वाला तत्व सूची के द्वितीय स्थिति में होगा। तो क्या होगा इसमें सही आपका। कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, खोजा जाने वाला तत्व या तो सूची के अंतिम स्थिति में होगा, या तो सूची से बाहर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उसे क्या कहा जाता है जिसमें किसी समस्या यानी कि प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंस्ट्रक्शन को एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। ठीक है, बताइए उसे क्या कहा जाता है जिसमें किसी समस्या यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो निर्देश इंस्ट्रक्शन होता है उसको एक के बाद यानी कि स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, डिबगिंग या फंक्शन, कौन सा होगा इसमें। तो बताइए कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एल्गोरिथम। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एल्गोरिथम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कि डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में इन चारों में से एक कथन गलत है और 3 सही है, तो उस गलत को हमें चुनना है। तो बताइए कौन सा कथन इसमें गलत है डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में। ए पीडीएफ सूचना तंत्र के द्वारा डेटा प्रवाह का ग्राफिकल प्रदर्शन है, बी सॉरी पीडीएफ नहीं डीएफडी है, ये डीएफडी सूचना तंत्र के द्वारा डेटा प्रवाह का ग्राफिकल प्रदर्शन है, या बी डीएफडी का प्रयोग डेटा प्रोसेसिंग के प्रत्यक्षीकरण हेतु किया जाता है, या सी डीएफडी प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन इनपुट हुई और सिस्टम से आउटपुट प्राप्त हुआ, या डी डीएफडी यह सूचना उपलब्ध कराता है कि क्या प्रोसेस क्रम में या समांतर रूप से संचालित होगा। तो वो डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डीएफडी यह सूचना उपलब्ध कराता है कि क्या प्रोसेस क्रम में या समांतर रूप से संचालित होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका गलत है। उसके अलावा आपका तीनों सही हैं, ए, बी और सी, ये तीनों आपके सही हैं, जबकि डी आपका डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में गलत है और हमें गलत ही चूज करना था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए।
कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा एक है जो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, उसके अलावा जो 3 बचे हैं वो प्रोग्रामिंग भाषा है। तो कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, लोटस। तो कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। जो लोटस है वो आपका प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, उसके अलावा जो कोबोल है, फोर्ट्रान है और पास्कल है ये आपके प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। देखिए फुल फॉर्म बता देता हूँ। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। ये कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन आपका फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर भाषा सी, फोर्ट्रॉन और कोबाल उदाहरण है, ठीक है। तो ये किसके उदाहरण है? पहली पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा, दूसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा, या तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा, या डी चतुर्थ पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा। तो बताइए ये किसके उदाहरण हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन स्तरीय भाषा नहीं है, ठीक है। ए सी प्लस प्लस, बी जावा, सी पाइथन, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मशीन स्तरीय लैंग्वेज नहीं है कौन सा इसमें सही होगा? मशीन लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब होता है मशीन स्तरीय भाषा का मतलब होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन स्तरीय भाषा। तो ये कौन सी इसमें नहीं है आपका? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। जो आपका पाइथन है वो मशीन स्तरीय भाषा नहीं है, ठीक है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ये जो पाइथन है वो आपका क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। याद रहेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज पूछा है। तो आपका इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो पाइथन आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसके अलावा जो सी प्लस प्लस जावा है ये आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, ठीक है। तो बताइए कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल और अंग्रेजी। तो आई थिंक आप लोग इसको बता दीजिएगा कि कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन डी, अंग्रेजी आपका कंप्यूटर भाषा नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो फोर्ट्रान, पास्कल और कोबाल है ये आपके कंप्यूटर के भाषा हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, ठीक है। कोबोल किसके लिए उपयोगी है? और कोबोल का फुल फॉर्म क्या बताए थे? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये किसके लिए उपयोगी है? ए व्यावसायिक कार्य, बी ग्राफिक कार्य, सी वैज्ञानिक कार्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किस लिए हम कोबोल का प्रयोग करते हैं, कोबोल लैंग्वेज का?
कौन सा आपका इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, व्यवसायिक कार्य के लिए हम कोबोल भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBSM का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क्या होगा इसमें, DBMS सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? ए ओरेकल, बी साइबेस, सी कोबोल, डी SQL सर्वर। क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कोबोल। ठीक है, कोबोल इज द राइट आंसर। कोबोल आपका क्या है? इसके पहले मैंने जिक्र किया था, क्या था कोबोल? बताइए कोबोल क्या था? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा आपकी कोबोल, फोर्ट्रान, C++, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है, DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब कोबोल आपका DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। तो क्या होगा, इसके अलावा आपका जो ओरेकल होगा, ठीक है, जो आपका ओरेकल होगा, साइबेस होगा, SQL होगा, ये आपका क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर है। तो याद कर लीजिएगा DBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन होगा, ओरेकल, साइबेस और SQL सर्वर। ठीक है, और कोबोल, फोर्ट्रान, C++, ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और DBMS का फुल फॉर्म क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? ठीक है, तो बताइए कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? ए बेसिक, बी C++, सी जावा, डी पेंट ब्रश। तो कौन सा इसमें कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पेंट ब्रश आपकी कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सी प्रोग्राम में निम्नलिखित में से किसका मतलब बराबर नहीं है होता है? ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसमें किसका मतलब बराबर नहीं है होता है? देखिए किसका मतलब बराबर नहीं है होता है। ठीक है, किस सिंबल का प्रयोग करेंगे बराबर नहीं है इसके लिए? कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें होगा, बराबर नहीं है इसका मतलब होता है, ये आपका जो दिया है एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सी में एक वैध आइडेंटिफायर नहीं है? ठीक है, कौन सा सी में एक वैध आइडेंटिफायर नहीं है? ए 40 फीट, बी 4 फीट, सी फीट 4, या डी 4 फीट। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 4 फीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हम। अगला क्वेश्चन क्या है, यूनिक्स को इसमें लिखा गया है, ए सी, बी C++, सी पास्कल,
डी फोर्ट्रान, ठीक है। तो यूनिक्स को इसमें लिखा गया, मतलब कि किस में लिखा गया है, कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, सी। यूनिक्स को सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। जो यूनिक्स है, UNIX यूनिक्स है, उसको सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी हैज़ प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया था, ठीक है। तो कौन आविष्कार किया था? ए अंडर्स हैजेल्सवर्ग, बी EF कोड, सी रॉबर्ट फॉस्ट, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अंडर्स हैजेल्सवर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। जावा है एक, ठीक है। जावा क्या है? जावा क्या है? ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा, बी प्रोसीजरल भाषा, सी असेंबली भाषा, या डी द्वितीय पीढ़ी भाषा। तो बताइए जावा क्या है? कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जावा कंप्यूटर अनुवाद करता है, ठीक है। जावा कंप्यूटर अनुवाद करता है ए स्रोत कोड को असेंबली कोड में, बी स्रोत कोड को मशीन कोड में, या सी असेंबली कोड को मशीन कोड में, या डी स्रोत कोड को बाइट कोड में। तो बताइए जावा कंप्यूटर अनुवाद करता है, कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका डी, ठीक है, स्रोत कोड को बाइट कोड में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपका संबंध नहीं रखता है। इन पांचों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा होगा, या ई है आपका इनमें से कोई नहीं। ए विंडोज, बी पास्कल, सी बेसिक, डी कोबोल। तो इसका आंसर होगा आपका ए विंडोज, ठीक है, जबकि आपका पास्कल कोबोल बेसिक आपके लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? ए लूपिंग, बी कंट्रोल स्ट्रक्चर, सी कंपाइलिंग, या डी स्ट्रक्चर। क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लूपिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्थिति को देखने के लिए किस कथन का प्रयोग करते हैं? ए इफ, बी ब्रेक, सी कंटिन्यू, डी एग्जिट। क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी हेडर फाइल मेलॉक तथा कैलॉक फंक्शन का प्रयोग करती है, ठीक है। चार ऑप्शन दिया गया है आपको, बताइए इसमें कौन सा सही होगा।
देखिए इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेडर फाइल के साथ किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? बताइए इसमें कौन सा चिन्ह का उपयोग करते हैं हेडर फाइल में? कौन सा सही होगा? देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो बताइए एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? कौन सा होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी स्ट्रेपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेटा मान के समान निम्न में से कौन डेटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिनका समान नाम होता है? ठीक है, ए वस्तुएं, बी स्ट्रिंग, सी विन्यास, डी संख्या। क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी विन्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित संबंधात्मक प्रचालकों में कौन सा यूनिटरी प्रचालक है? ए क्रॉस प्रोडक्ट, बी जॉइन, सी डिवीजन, डी सिलेक्शन। कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी सिलेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? ठीक है, ए कंपाइलर, बी प्लॉटर, सी मैक, डी ए और बी दोनों, या ई उपयुक्त सभी। क्या होगा? कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .com, .smp क्या है? ए कॉम्प्लेक्स कमांड, बी फाइल नेम्स, सी फाइल एक्सटेंशन, या डी फाइल टाइटल्स, या ई कीवर्ड्स। ये .txt, .com, सॉरी .doc, .smp ये सब क्या है? तो ये हैं सब आपके फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? ए लैंग्वेज, बी मेन्यू, सी सॉफ्टवेयर, डी प्रिंटर। किसी भी प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मेनू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको पता है कैसे पीडीएफ मिलेगा? नहीं पता तो देख लीजिए। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और पे करिएगा 49 रुपीज़। तो मैं आपको कंप्यूटर का 800 प्लस क्वेश्चन, करेंट का 700 प्लस वन लाइनर और जीके का 250 प्लस क्वेश्चन जो वन लाइनर है ये सेंड कर दूंगा। और सॉरी, कंप्यूटर का करंट का आपको वन लाइनर नहीं, क्वेश्चन ही मिलेगा। जैसे कि कंप्यूटर का मिल रहा था वैसा ही करंट का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एंड एक अभी और क्वेश्चन है, मैंने 2 वीडियो को ऐड किया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर फिर से चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और ये हमारा चैप्टर है आपका कंप्यूटर अरिथमेटिक, जिसमें बाइनरी फंक्शन एक्सेट्रा सब आएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है।
कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? ए बाइनरी नंबर सिस्टम, बी नंबर सिस्टम, सी टेक्स्ट नंबर सिस्टम या डी नंबर यूनिट। तो कौन सा होगा इसमें सही? आपको पता है इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 और 1 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंकीय संगणक यानी कि कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? ए दशमलव, बी बाइनरी, सी षोडश आधारी या डी अष्टाधारी। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बाइनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जो ऑप्शन दिया गया है उनमें बताना है अंकों का उपयोगी बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है। ठीक है, तो चलिए इसको बताइए इसमें कौन सा सही होगा। किस अंकों का प्रयोग बाइनरी संख्या प्रणाली में करते हैं? 3 4 का या 0 1 का या 0 9 का या 1 2 का। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 0 और 1 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर बहुत तीव्र होते हैं और उनमें आश्चर्यजनक स्मृतियां होती हैं। ठीक है, फिर भी वे सिर्फ एक ही चीज़ याद रखते हैं, निम्नलिखित में से वो क्या है? ठीक है, वो किसको याद रखते हैं, किस चीज़ को? ए बुलियन बीजगणित, बी अल्फा न्यूमेरिक डाटा, सी 1 व 0 का क्रम या डी तार्किक थ्योरम या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1 व 0 का क्रम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, ये वैसे इसको बता दे रहे हैं आपका इसमें सही होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा। इसमें पूछा है कि F3B1 16 के समतुल्य ऑक्टल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको हमने भी सॉल्व नहीं किया अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है। बाइनरी नंबर 10010 की एक पूरक है। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होगा। कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? 10010 का पूरक बताना है, एक का पूरक। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी। देखिए कुछ करना नहीं है, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 रख दीजिए और जहाँ पर 0 है वहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, 1। तो देखिए 1 0 0 1 0 है, तो 1 की जगह 0 रख दीजिए और 0 की जगह 1। तो पहले है स्थान पे आपका 1, तो हो जाएगा आपका 0। फिर है आपका पहले आपका 1, तो 1 की जगह 0 रख देंगे। फिर है आपका 0 तो 1, फिर 0 है तो 1, फिर 1 है तो 0, फिर 0 है तो 1। तो 0 1 1 0 1 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए इसको भी रहने देते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी भी संख्या के लिए जैसे 15, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों या प्रतीक का उपयोग करेगी? ठीक है, ए बाइनरी, बी हेक्साडेसिमल, सी डेसिमल या डी ऑक्टल। कौन सा होगा इसमें? किसी भी संख्या के लिए जैसे 15, निम्नलिखित में से कौन सी
संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों या प्रतीकों का उपयोग करेगी? कौन सा होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बाइनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसमें बताइए कि इसमें बाइनरी का उदाहरण कौन है? ठीक है, चारों पांचों ऑप्शन में बाइनरी का उदाहरण कौन होगा? तो आपको पता होगा इसमें कौन हो सकता है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 13 बिट को बाइनरी में बदलिए। ठीक है, 13 बिट को बाइनरी में बदलना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा इसमें सही होगा? देखिए करना क्या है, 13 बिट बोला है तो 13 लिखिए और फैक्टर निकालते हैं उस तरह कर दीजिए। तो 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये आपका फैक्टर निकल गया। ठीक है, ठीक है, इतना तो आपको फैक्टर 13 का निकाल दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये आपका इधर का फैक्टर निकल गया। अब क्या करना है, देखिए अब हम क्या करेंगे, कितने बार में गया? देखिए 2 6 जा 12, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। 2 6 जा 12, एक रिमाइंडर बचेगा। फिर देखिए 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 0। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, सॉरी इसमें थोड़ा एक मिस्टेक हो गया, फिर से बताता हूँ। देखिए पहले आप 13 बिट को फैक्टर में कीजिए, तो 2 से ही डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। ठीक है, इधर आपका फैक्टर निकल गया। अब देखिए अब निकालना है आपको रिमाइंडर, तो 2 6 जा 12 बचा रिमाइंडर 1, फिर 2 3 जा 6, यहाँ रिमाइंडर बचा 0, फिर होता है 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ठीक है, और लास्ट में आपका 1 ही है तो 1 हो जाएगा। और देखिए इसमें उल्टा काउंट करते हैं, तो पहले आपका 1 होगा, फिर 1, फिर 0, फिर 1, तो उल्टा काउंट करेंगे तो क्या होगा? 1 1 0 1। तो कौन सा ऑप्शन में है आपका? 1 1 0 1। ठीक है, तो 1 1 0 1 कौन सा है? ऑप्शन सी है, 1 1 0 1, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्टल सिस्टम में, ऑक्टल सिस्टम के बारे में बताना है। ठीक है, तो बताइए ऑक्टल सिस्टम में इस चारों में से कौन सा सही होगा ऑक्टल सिस्टम के बारे में? ए, किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से कम अंकों की जरूरत होती है। बी, किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से अधिक अंकों की जरूरत होती है। या सी, किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम के समान अंकों की जरूरत होती है। या डी, किसी नंबर को निरूपित करने के लिए दशमलव सिस्टम के समान अंकों की जरूरत पड़ती है। तो कौन सा इसमें सही होगा आपका? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से अधिक अंकों की जरूरत होती है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम से अधिक नंबर की जरूरत होती है ऑक्टल सिस्टम में। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? और देखिए ऐसा भी क्वेश्चन ना पूछेगा, जो नहीं पूछेगा तो क्या उसको पढ़ना, ऐसा भी नहीं आएगा। अगला देखते हैं। आपका बाइनरी में आएगा तो सिर्फ 0 1 कन्वर्ट करने के लिए आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। 1 0 कैसे जो फाइंड करते हैं रिमाइंडर लेकर, तो उतना ही तक आएगा। ठीक है, 1 और 0 का जो रिमाइंडर लेकर फाइंड किया गया, जो बताए थे, बस उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। डेटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या है, यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
डेटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या है यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए कैरी बिट, बी जीरो बिट, सी पैरिटी बिट या डी साइन बिट। कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पैरिटी बिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने तथा गणना करने में नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। ए दशमलव, बी ऑक्टल, सी बाइनरी, डी हेक्साडेसिमल। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बाइनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझने के लिए पहले इससे कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझे इसके लिए पहले इसे क्या करते हैं? ए इंटरप्रिटेशन के लिए मेनफ्रेम के पास भेजना होगा, बी सीपीयू के एएलयू द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा, या सी डिकोड किया जाना होगा, या डी वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा, या ई डिजिटाइज किया जाना होगा। क्या होगा इसमें सही? बताइए कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ई। ठीक है, डिजिटाइज किया जाना होगा। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स एक बाइनरी वेरिएबल है। बूलियन प्रस्तुतीकरण यानी कि बूलियन रिप्रेजेंट में एक्स डॉट वन होता है, क्या होता है बताइए? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला सार्वभौमिक गेट है। ठीक है, बताइए कौन सा होगा? व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला सार्वभौमिक गेट कौन सा है? इन चारों में से बताइए कौन सा गेट होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न निर्गत आउटपुट प्राप्त करने के लिए जिस गेट के सभी निर्विष्ट यानी कि इनपुट को उच्च होना आवश्यक होगा वह कौन सा गेट है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नोर गेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जब इनपुट मान अलग अलग होता है तो निम्न में से किस लॉजिक गेट का आउटपुट जीरो होता है? बताइए इसमें कौन सा होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। BCD नोटेशन का उपयोग करके बेस शब्द का बाइनरी निरूपण क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी BCD। ठीक है, BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में संक्षिप्त शब्द EBCDIC का पूर्ण रूप क्या होगा? फुल फॉर्म पूछ रहा है आपका EBCDIC का, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? ए विस्तारित बाइनरी कोडेड डिजिटल इंटरचेंज कोड, या बी विस्तारित बाइनरी कोडेड दशमलव सूचना कोड, या सी विस्तारित बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड, या डी वाई बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड। तो कौन सा इसमें आपका फुल फॉर्म होगा? EBCDIC का फुल फॉर्म। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विस्तारित बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड, ठीक है, याद कर लीजिए। विस्तारित बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EBCDIC कोडिंग योजना विभिन्न कैरेक्टरों को कोड करने के लिए कितने बिटों का प्रयोग करती है? कौन सा इसमें आपको सही होगा? 4, 8, 16, 32। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल ASCII कोडिंग स्कीम 128 विभिन्न कैरेक्टर को कोडिंग के लिए कितने बिटों का उपयोग करती है? A6, B7, C8, D16। कौन सा इसमें आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वही क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बताइए इसमें क्या सही होगा? ASCII 8 एक 8 बिट वाला कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम वर्णों को निरूपित कर सकता है। तो कितने वर्णों को निरूपित कर सकता है? A 127, B 128, C 256 या D 255। कौन सा आपका सही होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 256, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि M का ASCII कोड ये है तो N का ASCII कोड क्या होगा? ठीक है, बताइए इसमें कौन सा सही होगा? देखिए इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको रहने दीजिए, इसको देखिए। ASCII में बीटों की संख्या है A7, B8, C9 या D10। क्या होगा इसमें? इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर होगा आपका 7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बीटों की आवश्यकता होती है? ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन था, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है इसी सेट में। तो क्या होगा इसमें? ASCII या BCD या EBCDIC या ग्रे? कौन सा आपका सही होगा? 7 बीटों की आवश्यकता किसको होती है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए ASCII, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोड रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो कौन सा कोड रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड के रूप में भी जाना जाता है? A एक्सेस 3 कोड, B एरर कोड, C स्ट्रेट बाइनरी कोड या D ग्रे कोड? तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ग्रे कोड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
0.3 का ग्रे कोड है, बताइए 0.3 का ग्रे कोड क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीट निम्न में से किसका छोटा रूप है? ठीक है, बीट निम्न में से किसका छोटा रूप है? ए मेगाबाइट, बी बाइनरी लैंग्वेज, सी बाइनरी डिजिट या डी बाइनरी नंबर। कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है ए 8 द्विआधारी अंकों का, बी 8 दशमलव अंकों का, सी 2 द्विआधारी अंकों का या डी 2 दशमलव अंकों का। ठीक है, तो एक बाइट किसका बना होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 8 द्विआधारी अंकों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निबल्स में निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है? ठीक है, बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। ए 16 बीट तक, बी 32 बीट तक, सी 64 बीट तक या डी 128 बीट तक। क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सी 64 बीट तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 बिट्स का एक समूह एक बनाता है, क्या बनाता है? बाइट, निबल, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी निबल। ठीक है, आगे देखिए 8 बिट के समूह को कहते हैं ए निबल, बी बाइट, सी वर्ड, डी किलोबाइट। तो इसका आंसर होगा आपका बाइट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों ये तो पता ही होगा, ये तरीका है आपको प्रैक्टिस सेट लेने का। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए एंड पे कीजिए 49 रुपीज़। देन आपको हम कंप्यूटर का 800 प्लस क्वेश्चन सेंड कर देंगे, 700 प्लस क्वेश्चन आपको सेंड कर देंगे करंट का, और जीके का 2500 प्लस वन लाइनर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।